बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, भारत में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बोर्ड के मामले पर खासा शोर मचा हुआ है। सेकुलरिज्म के मौजू पर हम मुस्तकिल बात कर रहे होते हैं। इसी को समझाने के लिए हम आलमी वाक़यात से भी मदद लेते हैं। यहाँ भारत यानी इंडिया की एक ताज़ा मिसाल पेश है। आइए खबर देखें। 4 सितंबर को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हिंदुत्व ग्रुपों के अरकान की तरफ से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे हुए एक साइन बोर्ड को तोड़ दिया गया। यह वाक़या कानपुर के इलाके सैयद नगर रावत के करीब हुआ। इंडियन मीडिया यूं रिपोर्ट कर रहा है कि साइन बोर्ड को देखकर हिंदुत्व तंजीमें मुश्ताइल हो गई और मोहित बाजपाई, जो कि वहां का मकामी हिंदू लीडर था, उसकी क़यादत में एहतजाज किया और ऐसे बोर्ड को एक नई और काबिल एतराज़ रिवायत करार दिया। यहाँ इसके बाद टेंशन बढ़ी तो हिंदुओं ने उस बोर्ड को नुकसान पहुंचाया। मकामी मुसलमानों ने पुलिस को मुतला किया मगर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कानपुर पुलिस ने 25 मुसलमानों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया। जी, मजहबी जज्बात भड़काने पर। है ना अजीब बात। देखिए, मैं भारतीय न्यूज़ वेबसाइट से खबर सुना रहा हूँ, अभी अपना कोई तबसरा नहीं डाला। मजीद सुनिए। ऐनी शाहिदीन का इल्ज़ाम है कि अमल खुलेआम किया गया जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नारे भी लगाए गए। ताहम तोड़ फोड़ के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने 12 मुसलमान मर्दों और मजीद 14-15 नामालूम अफराद और 2 गाड़ियों के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली। इसके बाद भारतीय मुसलमानों ने भी रद्द अमल दिया। कानपुर उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोर्ड पर तनाज़े ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत मुतअद्दिद भारतीय रियासतों में मुस्लिम कम्युनिटी के एहतजाज और जुलूसों को जन्म दिया। इटावा, बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज, काशीपुर और हैदराबाद जैसे शहरों में मुसलमान रैलियां निकालते हुए सड़कों पर निकल आए। पुलिस का कहना था कि सब मुजाहरे बगैर इजाजत हो रहे हैं। वहां दोबारा पुलिस ने इनको रोका और मुजाहिरीन के साथ झड़पें हो गई। यूं तमाम अजला में मुसलमानों के खिलाफ पर्चे कटना शुरू हो गए। ये है सेकुलर आइन वाली रियासत। सेकुलरिज्म का यहाँ भी यही दावा है। वो कहता है कि सबको मजहबी आज़ादी है, सब अपने मजहब पर अमल करने में आज़ाद हैं, उसके नज़दीक तो सब बराबर है। तो क्या इंडिया में ऐसा ही हो रहा है? तो क्या यह है इंडिया का सेकुलर आइन? ये दुनिया की मशहूर डेमोक्रेसी ऐसी होती है? यहाँ से आपको इन वाक़यात और हालात से बात को समझना है। ज़रा गौर से देखें, नोट करें कि यहाँ सेकुलरिज्म मजहब और अकीदे के सामने फेल हो रहा है। इस नए सेकुलरिज्म में हिंदू मजहब अपनी डोमिनेंस चाहता है। हिंदू जहां रहता है वहां वो अपना राज चाहता है और मुसलमान को जलील बनाकर, छोटा बनाकर, कमजोर करके रखना चाहता है। अमलन वो एक मुतासिब पुरतशद्दुद हिंदू रियासत चाहता है। इसलिए हम अपने मुसलमान भाइयों को यही कहते हैं कि अकीदे पर कंप्रोमाइज़ मत करें। ये कंप्रोमाइज़ आपको दबाता चला जाएगा। चले जरा हम आपको याद दिलाते हैं, इसी इंडिया बल्कि इस पर बहुत बड़े मतलब बर्रे सगीर हिंदुस्तान में, जिसमें आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये भारत पूरा शामिल है, इस पूरे खित्ते पर मुसलमानों ने कोई 900 साल हुकूमत की है। इस दौरान कम से कम 900 रबीउल अव्वल तो आए होंगे ना भाई। तो आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप किसी अंग्रेज़ की तारीख निकाल लें, आप किसी की भी तारीख बना के निकाल के ला के दिखाइए जिसमें आप मुझे कोई एक फसाद दिखा दें। मतलब किसी ने मुस्लिम दुश्मनी में या मुस्लिम हुक्मरानों की दुश्मनी में झूठ मूठ में भी नहीं लिखा कि वहाँ मुस्लिम दौरे हुकूमत में कोई फसाद हुआ। हाँ, आपको फासिक, सुस्त, बेहमियत, गुनाहगार टाइप के मुसलमान बादशाह शायद किताबों में मिल जाए, मगर आपको माशरत में ऐसी खतरनाक सूरत हाल नहीं मिलेगी। हिंदू उस वक्त भी बरसगीर में अक्सरियत में थे, आज भी हैं। ऐसे में वहाँ रमज़ान, रबीउल अव्वल, ईद, बकरा ईद, मुहर्रम सब मुसलमान 1000 साल से मनाते आ रहे थे। पर्दा, हिजाब, अजान, नमाज, गाय, कुर्बानी, मदारिस, चांद, सब कुछ 1000 साल से हो रहा था। आपको कोई झगड़ा नहीं नजर आएगा। मुसलमान पहले भी कम थे, आज भी कम है। मतलब अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के भी मुसलमान जमा कर लेना तो भी हिंदुओं से कम ही थे। इन सब के बावजूद आपको बरसगीर में मुसलमानों से इक़्तिदार छीनने के लिए कोई छोटी मोटी कोशिश, कोई बगावत टाइप की चीज़ के वाक़यात मिल जाएंगे, मगर ऐसे हिंदू मुस्लिम फसादात, ऐसी नफरत, ऐसा तासुब आपको कभी नहीं नजर आएगा जो आज आप देख रहे हैं।
یوں آپ نے موجودہ 78 سال کی جدید سیکولر ریاست کا بھی انجام دیکھ لیا، اور میں نے آپ کو 900 سال چلنے والے مسلم دور کے امن اور سکون کی مثال بھی دکھا دی۔ اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سیکولرزم دراصل ایک دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسلامی نظام حیات اور غلبہ دین کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔